तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज के बहुत बड़ा यह सवाल है कि नंबर किसे कहते हैं और रैंक किसे कहते हैं। इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। व्हाट इज रैंक, व्हाट इज नंबर, व्हाट इज रैंक, यानी रैंक क्या होता है और नंबर क्या होता है। इन दोनों को आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे और आपका जो सवाल है और आपका जो माइंड में जो क्वेश्चन घूमता है कि भाई रैंक क्या होता है, रैंक क्या होता है, इसको आज हम लोग क्लियर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, नंबर और रैंक में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अभी जैसे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जब से दिया है और उसके बाद में स्कोर कार्ड जैसे डाउनलोडिंग किए हैं बच्चे और जैसे काउंसलिंग का डेट भी निकल गया है, तो तब से परेशान हो रहे हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रैंक क्या होता है। रैंक में कुछ मतलब कि ज़्यादा बता रहा है, किसी का 2 लाख से ज़्यादा, किसी का 1 लाख से ज़्यादा, किसी का 20,000 से ज़्यादा रैंक आया हुआ है। तो ये रैंक होता क्या है, तो आइए असल में हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि रैंक क्या होता है और नंबर क्या होता है। इन दोनों को अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि आपके मन में जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, रैंक और नंबर में काफ़ी डिफरेंस होता है। नंबर तो हर कोई जानता है, जैसे कि मानिए कि 50 सवाल आपसे पूछा है एग्जाम में, ठीक है, आपसे 50 सवाल पूछा था, आपने 50 में से मानिए कि आपने जवाब दिया है, मानिए कि 40 का जवाब दिया, तो आपको नंबर कितना मिला। मानिए कि जैसे एक सवाल का जवाब देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलता है। तो 40 सवाल का आपने जवाब दिया तो 40 गुना 3 कीजिए तो कितना होता है आपका 120 होता है, यानी 120 नंबर आपको मिला। और 10 आपने गलत जवाब दिया, ठीक है, आपने गलत जवाब दिया तो 10 गलत देने के ऊपर में आपको 10 नंबर आपको माइनस हो जाता है, यानी 1 नंबर गलत देने पर 1 नंबर कटता है। तो यानी आपको मिल गए 110 नंबर, ठीक है। यानी 40 नंबर दिया, 50 में से 40 नंबर दिया तो 120 नंबर मिला। और 120 में से आपने 10 नंबर गलत दिया था जवाब, जिसकी वजह से आपका 10 नंबर माइनस हो गया, जिसकी वजह से 110 आपको नंबर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल, ये आपका तो नंबर हो गया है ना, ये आपका नंबर हो गया। तो ये नंबर तो हर कोई जानता है, ये जानता है हर कोई आप में से जानता है कि भाई ये नंबर होता है, ये हमने समझ गया कि ये भाई नंबर होता है। मेन मुद्दा है हमारा रैंक। ये रैंक होता क्या है, इसे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आइए इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए, नंबर जो रैंक जो होता है ना, वो रैंक होता है नंबर के ऊपर में डिपेंड करता है, नंबर प्लस कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी पे ऊपर में जो है कि डिपेंड करेगा नंबर और कैटेगरी ऊपर में। जैसे कि मानिए कि आप में से कोई बहुत सारे बच्चे ईबीसी से होंगे, एसटी से होंगे, दिव्यांग से होंगे, जहाँ से भी वो बिलोंग करते हो, ठीक है, उसके कैटेगरी वाइज और नंबर के हिसाब से जो है कि उसका रैंक बनता है। आइए रैंक को अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में जो कि कितने बच्चे हैं, आपके क्लास में 10 बच्चे हैं मानिए ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से हमने नंबर लिख लिया। तो 10 नंबर में से मानिए कि इसने एग्जाम दिया तो इसको नंबर आया कितना, मान लेते हैं कि इसका नंबर आया 80, इसका नंबर आया मानिए कि 70 नंबर आया, इसका नंबर आया 90, इसका आ जाता है 95, इसका नंबर आ जाता है आपका 30, इसका नंबर आ जाता है आपका 40, इसका नंबर आता है आपका 15, इसका नंबर आता है आपका 198, इसका नंबर आता है आपका 35, मान लेते हैं इस तरीके से नंबर आया है। तो इसका जो ये होगा आपका जो है कि रैंक बनेगा ना, तो जो सबसे ज़्यादा जिसका है वो सबसे उसका कम ये रैंक बनेगा। जैसे कि 9 नंबर में क्या है, ये 198 आया ना, तो 9 नंबर वाला जो है कि रैंक में आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रैंक आ जाएगा इसका 1, यानी 9 नंबर में जो लड़का है उसका रैंक बन जाएगा 1। इसके बाद में 198 के बाद में कौन सबसे है, उसका तो 95 ना, तो 5 नंबर वाला हो जाएगा रैंक 2, ठीक है। उसके बाद में 95 के बाद में क्या है हमारा, जो है कि यहाँ पर देखिए 90 है, तो 90 कौन वाला है, 3 वाला, तो 3 नंबर जो भी लड़का रहेगा वो आ जाएगा 3 पे। उसके बाद में 80 है ना, तो वो कितना 1 नंबर वाला, तो 1 नंबर हो जाएगा 80। यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि जिसका जो ज़्यादा नंबर आएगा ना, उसी का जो है कि रैंक सबसे कम होगा, ठीक है, बात समझ में आया है। यानी जिसका नंबर सबसे ज़्यादा आया है, मानिए कि आपने जो है कि 450 का इस बार डीएलएड का एग्जाम दिया है, तो 450 में अगर आपका मानिए कि 450 का 450 ही आपका नंबर आ गया, टोटल आपने सही जवाब दिया, आपका नेगेटिव मार्क एक भी नहीं है, तो 450 में से 450 का भी आपने जवाब दे दिया है, तो आपका रैंक बन जाएगा 1 नंबर, ठीक है, आपका रैंक बन जाएगा कितना, 1 नंबर। और जो सबसे गलत जवाब दिया, मतलब कि 450 में से जो है उसका 1% सही हुआ, उसको 3 ही नंबर मिला है, बाकी सब तो गलत है मान लीजिए, तो उसका जो है ना सबसे ज्यादा हाईएस्ट उसका रैंक उसका बनेगा, ठीक है। डाउट क्लियर हो जाना चाहिए इतना देर में। अब मानिए यहाँ पर ये सवाल होता है कि भाई यहाँ पर जैसे कि जो कैटेगरी है, जैसे ईबीसी से जो है ईबीसी से है, तो ईबीसी में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, अभी डीएलएड में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है ईबीसी में, तो ईबीसी के हिसाब से उसका रैंक शो कर रहा है,
कि ईबीसी में जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया है उसका रैंक सबसे कम होगा और जो सबसे कम नंबर लेकर आया है उसका रैंक सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो एडमिशन जो है कॉलेज वाला जो है जिसका रैंक सबसे कम रहेगा ना उसको ज्यादा पसंद करेगा और उसको जल्दी जो है उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने की संभावना है। आपका स्कोर कार्ड जो है, आपके हाथ में जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड को आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आपका रैंक जो है कि सबसे कम है, आपका रैंक अगर सबसे कम है तो मानिए कि आपका जो है कि एडमिशन जल्दी हो जाएगा, आपका कॉलेज में एडमिशन जल्दी हो जाएगा। अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो भाई बहुत मुश्किल है, हो भी सकता है, ट्राई कीजिए। अगर जो है कि आपका अच्छा मतलब कि उस जिस कॉलेज आप अप्लाई करते हैं उस कॉलेज में अगर जो है कि कम रैंक वाले नहीं पहुंचते हैं तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा, इससे कोई ये नहीं है। तो यहाँ पर रैंक और नंबर को अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और कॉलेज वाला जो है कि सबसे पहले एडमिशन उसी बच्चे का लेगा जो बच्चे जो है रैंक में सबसे कम है, उनका सबसे पहले एडमिशन होगा। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। रैंक किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक जो है कि मुअद्दबाना अपील है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट कीजिए और आपके लिए मैं पल पल की खबर जो भी रहेगा मैं आपके अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।